बस चलिए आगे। नहीं, एक गीत आपकी सेवा में। अब मुझे अपनी पसंद से सुना दीजिए। आपने ये मुक्तक मेरे बहुत प्यार से सुने, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आइए गीत की तरफ आपकी स्वागत। और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं पढ़ता हूँ। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़, तुम्हारी कसम तोड़ दे। चांदनी रात में, सब रिदम से बजाइए। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। थैंक यू। गीत का अगला बंदा। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन तभी तोड़ कर देखिए। श्याम रंग में जो मीरा ने चुनर रंगी, श्याम रंग में जो मीरा ने चुनर रंगी, वो ही चुनर जरा उड़ कर देखिए। मुझे मालूम थी दादा आपकी आएगी। श्याम रंग में जो मीरा ने चुनर रंगी, वो ही चुनर जरा उड़ कर देखिए। फिर आइए मेरे साथ कि तुम मगर साथ दो, हाथ में हाथ दो, तुम मगर साथ दो, हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दें, तुम हमारी कदम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। मेरे दोस्त, अगले बंद में हल्का सा मैथमेटिक्स का प्रयोग है। प्रेम में गणित का प्रयोग बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कोशिश की, कितना कामयाब हूं मुझे नहीं मालूम, आप मुझे बताइएगा। मैं पढ़ता हूं। देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, रंग से रंग मिलकर के बनती घटा। क्या बात है। सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा। एक है अंक हम, एक हो अंक तुम, आओ दोनों को यूं जोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में रंग ले हाथ में। गीत की अंतिम पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा। इन पंक्तियों में मेरी तपस्या है, पूजा, इनसे अच्छा अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा। कबीर ने कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हुए। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को इलू इलू में समेट के रख दिया। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज नॉट सिंपली वर्ड, लव इज कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है, मैं निवेदन करता हूँ। मैं कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन अपनी बात कहने का सलीका तरीका आपके आंगन में रखता हूँ। कहीं कुछ ठीक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा। मैं पढ़ता हूँ। आओ मेहंदी महावर की शादी कर, आओ मेहंदी महावर की शादी कर, उम्र भर साथ रहने का आदी कर। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, फूल से पंख
पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। और इस अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखा। मुझे नहीं मालूम कि आप इस पंक्ति पे मुझे कैसे नवाजेंगे, कैसे दुआएं देंगे, लेकिन 20-25 मिनट से माइक पर हूँ, इतनी उम्मीद जरूर है अगर आपने दाद दी तो फिर बहुत अच्छी देंगे, वरना खामोश रह जाएंगे। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा। ये बात मैं तब कह रहा हूं जब शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। हमको जितना देखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यही मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। एक बार हाथ ऊपर करके रिदम से बजा दीजिए। चांदनी रात में, चांदनी रात में, रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े लोगों का बड़ा परिचय देखिए। कॉफी एसएसपी साहब को आई थी, सीडीओ साहब के लिए आई थी, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं, पहले मंच पर भेजो, इसलिए लोग बड़े हैं। राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, महाराज के राज में चाय मिली है फूंक फूंक के पी। हरिकरण भैया सुन रहे, देखिए मैं आप किस गोरखपुर में, गीता प्रेस, निश्चल भैया है, अभिषेक जी हैं, अभिनेता जी हैं, मिन्नत है, सब लोग सुनिएगा, ये गीता प्रेस का शहर है। गीता प्रेस यहाँ दुनिया की नामी प्रेस है। गीता प्रेस में सीडीओ साहब सर्वाधिक पुस्तक जो बिकती है वो रामायण होती है। धर्म का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा, यहाँ गीता खुद रामायण को प्रमोट करती है। ये हमारी सद्भावना का प्रदेश है। तालियां बजाइए इस जगह के लिए। तो बड़ी बात कही मैंने, और मैं ही बड़ी बात कह सकता हूँ। चंदू भैया बैठे हुए, आप लोग बड़े बड़े लोग हैं। मैं माइक पे आया तभी कॉपी आई, अब वो जाते जाते ठंडी हो जाएगी सर। हाँ सही बात, बड़ी बात बता रहे हैं भैया। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जिस कवि को बुलाना चाह, हाँ आ जाओ भैया। दो ही सर हमारे मंच पर भी दो लोग बचे हैं, उसमें से एक हमारे एसएसपी हैं और ये हमारे विकास अधिकारी हैं मुख्य। हम यही दो, आप हाँ आप यहाँ आइए, दो ही लोग हैं। ये वीर रस के कवि हैं सर। हम तो एक बार वीर रस से प्रभावित होके क्या बोले, भाई तुम नगरची थे क्या बचपन में, बिचरा हम शुक्रिया अदा करने लगते हो यार। हमारे यहाँ सर हम जब नौटंकी देखते थे तो नचनिया जब नाचता था तो जैसे नोट देखता था वो, पैसे उसको शायरी सूझती थी। वहीं से दिखाई दे रहा हो भाई, आप वैसे बता रहा आपने। तो मैं सुन लो दोस्त, अच्छा हूँ, जो तीर चला था निगाह से, न इधर गया न उधर गया, मेरे दिल को उसकी तलाश है, जब लगा नहीं तो किधर गया। तो मुझे चूरन चटनी बांटने मत लगाओ, हम मुझे अच्छा सुनने में लगा रहे यार। हम मैं ऊर्जा खर्च हो जाऊंगा, करेजा मतलब समझे। मैं आदमी गजेंद्र सोलंकी भैया वीर रस के कवि एसएसपी साहब, एक बार हम इनसे प्रभावित होकर के वीर रस पढ़े और जोर से छाती पे मारे, 3 हड्डियां टूट गई। लेकिन एक ऐसी शख्सियत हमारे गोरखपुर में है जो दिल्ली से आए हैं, जो बड़ा काम जिन्होंने किया, जिनको हम नीचे बैठ के सुने हैं, ऐसे गजेंद्र सोलंकी अरे मेरे गांव के जिले पर आए हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके रास्ते में पलक पाँव बिछा दूं, मैं कहीं उनके सम्मान करूं। और मेरे सम्मान में अगर आपका सम्मान जुड़ जाए तो आदमी बड़ा हो जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आदमी। हम यहाँ पे आ गए। आपने मेरे सम्मान में काफी जोरदार तालियां बजाई। हाँ, इधर से ठहाकों की आवाज आई। अभी आप प्रेम की कविताएं सुन रहे थे और
दरअसल क्या है, मैं वो प्रेम चौदस के कवि हैं। प्रेम चौदस जानते हैं आप? अरे वैलेंटाइन डे, हाँ, वो प्रेम चौदस के कवि हैं और मैं 15 अगस्त 26 जनवरी का कवि हूँ। वाह, वो अच्छी बात पे ताली हो जानी चाहिए। क्या बात है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी हमारे बड़े भाई हैं, वो आपको बेडरूम की तरफ ले जा रहे थे, मैं आपको सीमाओं की तरफ ले चलता और कहना चाहता हूँ, हाँ ये जरा जोर से बोलो, भारत माता की। हाथ उठा के बोलना पड़ता है, भारत माता की। बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाया हूं। बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाया हूं। मोहब्बत का खजाना मैं तुम्हारे नाम लाया हूं। मोहब्बत का खजाना मैं तुम्हारे नाम लाया हूं और रगों में रक्त भारत का यहाँ सबके ही बहता है। रगों में रक्त भारत का यहाँ सबके ही बहता है। सुनाने मैं सभी को देश का पैगाम, क्या बात है। सुनाने मैं सभी को वो पैगाम। बहुत समय की सीमाएं हैं, लेकिन कुछ कविता में पढ़ना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, ये जो धरती है ये शक्ति भक्ति की परंपराओं की धरती है। गुरु गोरक्षनाथ जी की तपस्या की भूमि है और कहीं यहाँ से आजादी के आंदोलन, चौरी चौरा का आंदोलन हो 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मैं उसको भी समर्पित करूंगा कुछ पंक्तियां। लेकिन मैं आजादी के दीवानों को याद करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ, बैठ जाओ भैया, बैठो बैठो बैठो, हाँ जगह बदल लो, मोहल्ला बदल लो। कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे। राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे। तो रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। और जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी है। भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है। भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है। तो एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। और अगली पंक्ति आपके मन तक पहुंच जाए, जो बात मैं कहना चाहता हूँ थोड़ी बारीक बात है, लेकिन मन तक पहुंचे तो समर्थन मिले। कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है। तो एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। हो जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। जाति पंथ सब भले अलग हो खून तो हिंदुस्तानी है। भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। चौरी चौरा के वो बलिदानी हो, 19 लोगों को फांसी झूल गए थे जो, या कहीं बहुत से काकोरी कांड के हो, कहीं बहुत सारे 1857 से 1947 तक का इतिहास भरा पड़ा है बलिदानों से। कि भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को। तो दाग गुलामी वाला धोने खातिर झूल गए फांसी। आओ मिलके नमन करें आजादी के दीवानों को। आओ मिलकर नमन करें आजादी के दीवानों को। 2-3 छंद पढ़ना चाहूंगा मैं। हमारे बड़े भाई यहाँ पर चंद्र जी अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, वो कवियों के बहुत प्रेमी हैं और साहित्य कला संस्कृति के लिए जो व्यक्ति समर्पित होता है उसके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं, इस बात को मानना चाहिए। हमारे इंद्रजीत जी बैठे हुए हैं, आपका भी वंदन करता हूँ। गुरु सिख परंपरा की आपकी जो पगड़ी है, ये वेशभूषा सैनिक की वेशभूषा है, गुरुओं की बलिदानी परंपरा की वेशभूषा है। मैं चाहता हूँ एक बात जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन होना चाहिए। तो कहना चाहता हूँ कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को नमन है। कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को नमन है। कंधार की रणभूमि में जो देश हित लड़े नौजवान बेटों की जवानी को नमन है। और सरहिंद की दीवारों में जो जिंदा छिड़े गए उन शूर पुत्रों की निशानी को नमन है। और एक को लड़ाओ 1.25 लाख से करोड़ घोष गुरु जी की पावन कहानी को नमन है। गोविंद की पावन कहानी को नमन है। वो बलिदानी परंपराओं के लोग, गुरु नानक देव जी ने सेवा से शुरू किया और सेवा से बलिदान तक की यात्रा पूरी गुरु सिख परंपरा है।
मैं कहना चाहता हूं, वहीं से बात शुरू करना चाहता हूं और एक ऐसे नौजवान को याद करता हूं जिनका नाम भगत सिंह होता है। दो क्षण कहना चाहता हूं कि मातृभूमि को दिलाने, मेरे साथ जुड़िएगा, थोड़ी देर पढ़ूंगा लेकिन क्योंकि समय की सीमाएं हैं, फिर कभी आना होगा, भाई साहब बुलाएंगे तो फिर आएंगे आपके बीच में। और ये आज गोरखपुर कहीं पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जिस बात के लिए जाना जाता है, महाराज जी को भी मैं प्रणाम करता हूं अगर मेरी आवाज या भावना उन तक पहुंची, लेकिन सूक्ष्म रूप में या यहाँ पर वो विराजमान है हम सबके हृदयों में, उनको प्रणाम करता हूं। नाथ संप्रदाय की बलिदानी परंपराओं को प्रणाम करता हूं। तब कहना चाहता हूं कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। 23 साल का उस नौजवान को याद करिएगा कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चाव लिए बलिदानी था, और लावा बन बहता था शोणित शिलाओं में जो वीर अभिमानी पंचनद वाला पानी था। तो 10 गुरुओं की शक्ति भक्ति भावना का ज्वार, फिरंगी को ललकार वीर स्वाभिमानी था। आतताइयों ने भले फांसी पे चढ़ा दिया हो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था। और मातृभूमि को दिलाने, अगर हिरन दौड़े आपके हृदय में उस नौजवान को याद करके कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। और मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। कि जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। तो इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आजादी के कन्हई को नमन है। और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है जी, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है। और जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। एसएसपी साहब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ ये हमारे सैनिक चाहे सीमाओं पर सर पे कफन बांधकर -40 डिग्री से +50 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहे हो, या आंतरिक सुरक्षा का दायित्व संभालने वाले जो हमारे पुलिस के नौजवान हैं, पुलिस के जवान हैं या अधिकारी हैं, वो निश्चित रूप से इस लोकतंत्र की जो डेमोक्रेटिक हमारी व्यवस्था है, उनका सबका बड़ा योगदान होता है। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन, और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। और हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्यहारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन, और कोल्हुओं से बही तेल धारों को नमन है। और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम, सेलुलर जेल की दीवारों को नमन है, काला पानी जेल की दीवारों को नमन है। और एक छंद इस क्रम में और कहना चाहता हूं दोस्तों, वो छंद क्या है, कहीं पूजा का छंद है कि संकट में हो वतन देख कर खोले नहीं सोचो, ऐसे खून की रवानी किस काम की। अभी बता रहे थे कि चाइना हमारी तरफ आंख दिखाता है, जिसकी खुद इतनी छोटी छोटी दिखाई नहीं देती वो हमको आंख दिखाता है। कहना चाहता हूं यहाँ पर नौजवान है, नौजवानी का कहीं उम्र से वास्ता कुछ नहीं होता। वो अगर जिसका दिल जवान है, जिसकी बायोलॉजिकल एज कहीं ना, आप जानते हैं देश पर वर मिटने के लिए तैयार होता है, वो हर व्यक्ति नौजवान हो सकता है। 80 साल के उम्र वीर सिंह अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के लिए तलवार लेकर निकल सकते हैं, या 15-16 वर्ष के खुदीराम बोस फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इससे उम्र का कोई रास्ता नहीं होता। तब मैं कहना चाहता हूँ कि संकट में हो वतन देख कर खोले नहीं सोचो, ऐसे खून की रवानी किस काम की।
और स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की। तो जिसमें ना प्यार देश प्रेम ना ही बलिदान, सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। और कर्ज निज माटी का चुकाए बिना ढल जाए, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की थी। दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की थी। दोस्तों बताओ ऐसे नहीं, जो जब बोली जाती है तो पूरा सदन हाथ उठा के बोले भारत माता की। लगा देशभक्तों की महफिल है, देशभक्तों की सभा है। और एक छोटा सा गीत पढ़ के, क्योंकि समय की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए अपना ध्यान लूंगा, मतलब स्थान लूंगा अपना समय का ध्यान रखते हुए। हमारे दिनेश बाबरा बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। अभी मेरे बाद अच्छा प्रकट हो गए फिर से, मैंने सोचा कि हमारे बीच नहीं है, मतलब चले गए। तो बड़े कवि हैं हास्य में के। एक विषय आता है प्रवासी। इस बार आपको याद होगा पिछली बार जो है प्रवासी दिवस मनाया गया था बनारस में, और बनारस हम सभी जानते हैं भगवान विश्वनाथ की नगरी है। मैंने उत्तर प्रदेश के ऊपर एक गीत लिखा, उसके कुछ थे कि उसमें मैंने लिखा कि त्रेता से अयोध्या धाम दिव्य मर्यादा की है राजधानी, संस्कारों की है राजधानी। द्वापर युग से ब्रज की रज में मोहन की लीला जग जानी। जय महादेव हर हर बम बम, घर घर शंकर उद्घोष अमर। यहाँ शहर बनारस में रमते शिव बाबा विश्वनाथ ध्यानी। है तीर्थ राज संगम प्रयाग, जन मोक्ष दायनी धारा है। उत्तम ये प्रदेश हमारा है, ये उत्तरीय प्रदेश हमारा है, ये हृदय प्रदेश हमारा है, ये प्राण प्रदेश हमारा है। गीत बहुत लंबा है और भाई साहब आगे हैं चाय वगैरह लेकर। चलिए कोई बात नहीं, व्यवस्था ऐसी चल रही है। चाय वाले को कुछ नहीं कहना चाहिए, जिसने पंगा लिया उसकी क्या हालत है आप जानते हैं। जी साहब भैया क्या कह रहे हैं। गीत पढ़ता हूं और प्रवासियों के लिए एक छोटा सा गीत पढ़ता हूं। सामान्य रूप से कार्यक्रम जो है यहाँ पर है, लेकिन हम सभी प्रवासी हैं, भारतवंशी हैं। तो इस बात को लेकर मैंने एक छोटा सा गीत लिखा कि भले हो दूरियां कितनी मगर मन पास रहता है। कभी यादें वतन में कोई जज्बा खास रहता है। और समंदर पार भी माँ की दुआएं साथ रहती है। प्रवासी हर हृदय में हिंद का एहसास रहता है। प्रवासी हर हृदय में हिंद का एहसास रहता है। और परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं। भला गुल भी कभी अपने चमन को भूल पाते हैं। और भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हो परिवेश में, लेकिन वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं। वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं। तो उस वतन की वंदना करता हूँ एक छोटी सी रचना से। और मेरे साथ यहाँ आप ताली बजा रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, लेकिन आप इस गीत में मेरा साथ दीजिएगा तो मुझे आनंद होगा और आपको भी आनंद होगा। कि भारत के परिंदों की, हम सब परिंदे हैं, या विदेशों में रहने वाले लोग भी परिंदे हैं। यहाँ से उड़कर प्रवास करके जाते हैं, लौट के आते हैं, फिर जाते हैं, इस तरीके से आना जाना चलता रहता है। कि भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है। भारत के परिंदों की जग में, अगली पंक्ति उठा लीजिएगा। कि भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। इस वतन की खातिर जीने का अरमान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। और भारत की माटी की खुशबू जिनके मन को महकाती है। जिनके दिल की धड़कन धड़कन भारत के नगमे गाती है। तन भले प्रवासी हो जाए मन तो भारत की खाती है। दामन में हो खुशियां लाखों अपनों की याद सताती है। बचपन की मधुरिम यादों का, बचपन की मीठी यादों का कुछ ध्यान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। भारत के परे कंत्राव सुना देता हूँ इस गीत का। कि भारत माँ की संतानों ने सारे जग को
सम्मान दिया। हमारे पूर्वजों ने कहा अयम निजः पर्वेति चेसाम उदार चरिता नाम तो वस्ते कुटुंबकम। पूरी दुनिया अपना परिवार है, घर है। ये दर्शन हमारी संस्कृति ने दिया कि भारत माँ की संतानों ने सारे जग को सम्मान दिया। हम बने प्रवासी रहे जहां उस कर्म भूमि को मान दिया। सारी वसुधा है घर अपना सबसे पहले ये ज्ञान दिया। शिव शंकर मन विषपान किया, मानवता को वरदान दिया। शुभ सत्य सनातन संस्कृति का, शुभ सत्य सनातन संस्कृति का दिनमान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में। भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समय की सीमाओं को देखते हुए मैं अगर हो तो एक अंतरा चौरा चौरी जो 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, आज ही लिखा मैंने गीत, उसका एक अंतरा मैं सुना देता हूं अगर आपकी इजाजत हो। क्योंकि भले होली दिवाली तीज की खुशियां मनाए हम, भले ही कामयाबी के नए सपने सजाए हम, अगर जो चाहते हैं वो गुलामी फिर से लाए, मिटे जो देश की खातिर नहीं उनको बुलाए, मिटे जो देश की खातिर नहीं उनको बुलाए हम। और गीत लंबा है लेकिन एक अंतरा में सुना देता हूँ क्योंकि मेरा मन है कि ये गीत जो है बहुत सीधा सीधा लिखा है, इसकी धुन भी तैयार नहीं है, मेरा साथ दीजिएगा। वंदन है सब बलिदानों का आजादी के दीवानों का, वंदन है सब बलिदानों का आजादी के दीवानों का। चौरी चौरा इतिहास बने वंदन मजदूर किसानों का, अभिनंदन है बलिदानों का आजादी के दीवानों का, आजादी के दीवानों का। वंदन है सब बलिदानों का। जो आहत थे व्यभिचारों से, गोरों के अत्याचारों से। जो इतिहास जानते होंगे, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि गोरखपुर की धरती जो है, गुरु गोरखनाथ जी ने जो कहीं स्वाभिमान की, कहीं ज्वाला जगाई लोगों के हृदय में, हजारों साल से ज्वाला जल रही है, वो आजादी के संग्राम में कहीं आधार बनी। तब कहना चाहता हूँ जी भैया, हाँ, जो आहत थे व्यभिचारों से, गोरों के अत्याचारों से, उत्पीड़न की सीमा टूटी, अंग्रेजों की किस्मत फूटी। जागा ज़मीर मजबूरों का, भोले गरीब मजदूरों का। सीनों में ज्वाला धधक उठी, जल क्रांति ज्वाल भी भड़क उठी, जल क्रांति ज्वाल भी भड़क उठी। बढ़ चले कदम अग्नि पथ पर, भस्मित करने को था ना घर। वो जाति पंथ मजहब वाले सब टूटे बंधन के ताले। वे सभी शक्ति के दूत हुए, अन्यायी भस्मीभूत हुए। योद्धा बन भिड़े हुकूमत से, योद्धा बन भिड़े हुकूमत से। माटी के वीर जवानों का अभिनंदन है बलिदानों का। चौरी चौरा वाले वंदन है बलिदानों का, अभिनंदन है बलिदानों का। आजादी के दीवानों का। वे असहयोग आंदोलन में गोरों पे तीव्र प्रहार बने। भारत माँ की आजादी की वे नैया की पतवार बने। चौरी चौरा बलिदानों की एक स्वर्णिम गौरव गाथा है। चौरी चौरा बलिदानों की एक स्वर्णिम गौरव गाथा है। आजादी का इतिहास जिसे श्रद्धा से शीश नवाता है। आजादी का इतिहास जिसे श्रद्धा से शीश नवाता है। जो क्रांति कथा आधार बना और अमर क्रांति की धार बना। आंदोलन था जन गणमन का हर, आंदोलन था जन गणमन का हर गली गांव घर आंगन का। ये था सैलाब शरीफों का, टूटा था सब्र गरीबों का। ये था सैलाब शरीफों का, टूटा था सब्र गरीबों का। गोरक्ष पीठ से मिली अमर, इस धरती ने क्या दिया? गोरक्ष पीठ से मिली अमर उन शक्ति मिले अमर उन शक्ति भक्ति वरदानों का। अभिनंदन है बलिदानों का, आजादी के परवानों का। वंदन है सब बलिदानों का, आजादी के दीवानों का, आजादी के दीवान। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत
भाई तो इतना रात को नरवा लगा। मैं चाय वाले का धन्यवाद करता हूँ कि चाय के चलते मैं एसएसपी साहब और मुख्य विकास अधिकारी का चेहरा देख पाया। उसी चलते उन्होंने मास्क उतारा, हम चीन नहीं पाते, कल मिलने जाते किसी और साहब का पैर में पड़ जाते, गलती हो जाती। धन्यवाद। बहुत अच्छा कविता सुनाई सर। एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई कि जो मुख्य अतिथि थे फिर वो थे, तो सजा हो इसको कोर्ट में लाया गया। तो जज साहब ने कहा तुमने इतनी बड़ी कविता क्यों सुनाई कि जो मुख्य अतिथि थे वो फिर थे हो गए, तो तुमको फांसी की सजा होगी, तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तो कवि ने बोला साहब वह कविता हम कहूँ सुनाना चाहते हैं। लेकिन बहुत अच्छा गजेंद्र भैया मुझे बहुत प्रेम करते हैं। जोगी जी, डॉक्टर पद्मश्री जोगी जी हमारे बीच हैं, बड़े कवि हैं। अब जितने लोग बचे हाँ लोग सबका अपन अपन मन ही ले आए। तीन जने हर ताली कूटे में, दूसरे वहां से पता नहीं चला सूती कूटे में ताली कूटे से। लेकिन बहुत अच्छा सुना है। देखिए जो समय दिया सर ने, सर शुरू में हमारा सम्मान नहीं हुआ था, अब आशा करते हैं कि आप लोग अंतिम दौर तक रहेंगे और हम लोगों पर चादर चढ़ाएंगे। और क्या बचेगा हमारे का बताइए, हम खत्म हो रहे हैं बहुत दूसरे। सुनील जोगी जी हास्य के जादूगर कवि हैं, क्या दिलचस्प कविता सुनाए। एकमात्र देश है जिसको भारत माता कहते हैं, 4 बार नारा लग गया। कभी आपने सब सुना अमेरिका माता, हल्लुलुलुलु अम्मा, ऑस्ट्रेलिया मम्मी, ये हमारी धरती है जिसको माता कहते हैं। और माता क्यों कहते हैं ये जानकर खुशी होगी, क्योंकि इस धरती ने सीता माता को जन्म दिया था जो अयोध्या करीब है, इसके लिए धरती को माता कहा जाता है, क्योंकि एक सीता जैसी माता के रूप में एक जन्मी मिली। आप लोग प्रणाम है, इतनी ठंडी में रुके हुए हैं, आपकी वजह से हम लोगों को भी रुकना पड़ा। अगर आप लोग निकल गए होते तो हम ही कहाँ रुकते हैं। बहुत अच्छा। डॉक्टर सुनील जोगी को सुनने के बाद आपके कान से, आपके मुंह से अगर मुस्कुराहट नहीं आई तो उनका यहाँ आना सार्थक नहीं होगा। सरकार इसी की भी रहेगी। हर सरकार में मंत्री का पद पाने वाले जोगी जी हैं। हर सरकार को क्या करती है, चाहे जोगी जी हो, चाहे अखिलेश भैया हो, चाहे मुलायम सिंह हो, हर कभी प्रेम करता है उनसे। सही बताते योगी जी सभी 2 दिन पहले मिल के आए। हम कहे कि हम गोरखपुर के होकर नहीं मिल पा रहे हैं, आप दिल्ली के होकर मिलिए। बोले हमारी कविता का प्रभाव है महाराज जी पे। हम कहा चलो कल हमारे खिचड़ी का प्रभाव रहेगा, चंदू भैया दे देंगे खिचड़ी खिलवाने के लिए। संत क्या दे सकता है, संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन आदमी जोगी जी बड़े कवि हैं, कम पैसे